आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 91। प्रेम के समुद्र में सबको कैसा लग रहा है? मृत्यु के भय से मुक्त होकर मृत्यु का आनंद अनुभव करना सबको कैसा लग रहा है? हर समय देव शक्तियों के सानिध्य में रहना हम सबको कैसा लग रहा है? हर पल हर क्षण जिस दिशा देखते हैं उस दिशा ऋषि मुनि नजर आते हैं, देवीय शक्तियां नजर आती है, आदि गुरु जगत गुरु नजर आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हृदय में भी खिलखिला रहे हैं, सामने भी खिलखिला रहे हैं। माँ धरा आनंदित है, पंच तत्व प्रसन्न है, आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग होकर ही रहेगा। ये दिव्य देव संकल्प महाकाल का है और महाकाल ये स्वाध्याय हमारी आत्मा को करा रहे हैं। तो ये स्वाध्याय, इसका जो रस है, इसका जो अमृत है, जिस अमृत की कल बात कर रहे थे गुरुदेव कि वो अमृत क्या है, अमृत को कभी देखा नहीं। इस स्वाध्याय से जो रस निकल रहा है, इस स्वाध्याय से जो ऊर्जा निकल रही है, जो हमारी आत्मा को आनंदित कर रही है, वही वो अमृत है। इस अमृत को हमने कितना पिया, प्याला तो हाथ में है, हमने कितना पिया ये हमारे हाथ में। अमृत तो रख दिया गया, परोस दिया गया पूर्ण रूपेण। परम पूज्य गुरुदेव ने, सारे संतों ने, सारे ऋषियों ने इस एक किताब में अपनी ऊर्जा डाल दी है। सारी ऋषि सत्ताओं ने, मातृ शक्ति के हर रूप स्वरूप ने इस एक किताब में समस्त ऊर्जा डाल दी है। और उस ऊर्जा को हमको ग्रहण करना नहीं आ रहा, तो उसको ऑडियोस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये अमृत ही है, पूर्ण रूपेण अमृत है। कभी मृत्यु का आनंद मनाने का सोचा था, मृत्यु को गले लगाने का सोचा था, मृत्यु माँ बन गई। कभी ऐसा विचार किया कि मृत्यु आएगी तो कितना आनंद होगा, हृदय आनंदित और हर्षित हो जाएगा, ऐसा सोचा था कभी? लेकिन आज मृत्यु आनंद है, मृत्यु सेलिब्रेशन बन गई है। ये अमृत है। अब इस अमृत को हम ग्रहण ना करें तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, हालांकि मातृशक्ति का ये संकल्प है कि मेरे कुछ बच्चे छोटे हैं, जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं, पर क्योंकि बालक हैं तो मैं अपनी टांग में टांग फंसाकर, उनके मुंह को कस के दबाकर उनके अंदर ये अमृत डालूंगी। जैसे छोटे बच्चे को दवाई पिलाई जाती है, अभी मातृशक्ति का संकल्प है, भाई इसका क्या कर सकते हैं? भाई हमसे पिया जा रहा है या नहीं पिया जा रहा, हम फिर भी ऑडियो सुन रहे हैं, फिर भी स्वाध्याय कर रहे हैं। हम कर रहे हैं स्वाध्याय, ये सुनने का नहीं है, ये करने का है। किताब पढ़ी और गुरुदेव ने समझाया, किताब पढ़ी और महाकाल ने समझाया, तो इसका मतलब घोट के पिलाया जा रहा है ना। तो मातृशक्ति का संकल्प तो पूर्ण हो गई। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ, शरणागति के भाव के साथ इस दिव्य देव धारणा को जीवंत जीते हुए मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और उसके साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे और इस अमृत की और बढ़ेंगे। अब हमको अमृत तो विजुअलाइज भी हो गया और अमृत फील भी हो गया। अगर इन 3 महीनों में हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया तो समझ लीजिए अमृत ने रंग दिखाया, अमृत काम कर रहा है, अमरता की ओर लेके चल रहा है। अरे वो इंसान जिसे मृत्यु का भय न रहा, वो अमर ही तो हो गया। अब हमको अपने कर्मों से और अमर होना है, विचारणाओं से, भावनाओं से भी अमर होना है, मृत्यु के भय से मुक्त होकर। तो गुरुदेव कह रहे हैं, परमात्मा से प्रकट हुआ ज्ञान ही यथार्थ है, क्योंकि इसके द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आगे देखो, बिल्कुल वही लाइन, आत्मा से परमात्मा को जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है और ज्ञान से अमृत स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म अमृत की उपलब्धि के साधन पर प्रकाश डालते हुए ये विवेचन कहाँ आया है? ये केनो उपनिषद का विवेचन है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। केनो उपनिषद में क्या कहा है? परमात्मा से प्रकट हुआ ज्ञान ही यथार्थ है। देखो, ज्ञान परमात्मा से प्रकट हुआ है ना। तो हम जब ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा गुरु प्रमाणिक होना चाहिए परमात्मा से। यानी श्रीमद् भगवद गीता एक प्रमाणिक ज्ञान है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस का व्याख्यान बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमको ये देखना है कि जो वो कह रहे हैं वो प्रेम संगत है या नहीं, तर्क संगत नहीं, प्रेम संगत है या नहीं। क्या उसमें वो प्रेम की बात करते हैं? क्या उसमें वो सबके कल्याण की बात करते हैं? क्या उसमें वो विश्व गुरु की, भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं? क्या उसमें माँ भारती के सम्मान की बात करते हैं? क्या उसमें क्षमा, कृतज्ञता, करुणा, सद्भावना की बात करते हैं? अगर कहीं किसी की बुराई भलाई के साथ विवेचन हो रहे हैं तो विचारणीय है कि क्या श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए किसी की बुराई करी होगी? भगवान श्री राम ने रामचरितमानस जब तुलसीदास जी से लिखवाई होगी भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो उसमें कोई मिलावट हुई होगी? किसी की बुराई भलाई होगी? नहीं। हमेशा दोनों किताबों में, दोनों ग्रंथों में, किताब शब्द ही अनुचित हो गया, दोनों ही दिव्य देव ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान कहते हैं सत्य रज तम सब हमसे प्रगटा और हम सबको बहुत प्रेम करते हैं, है ना। जो प्रेमी वो, ज्ञानी वो जो सत्य से, संत से प्रेम करे, पर असंत
असंत से भी प्रेम करे। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये बात बहुत खूबसूरती से आई है कि असंत से भी प्रेम करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है। तो ये हमको प्रामाणिक तौर से देखना होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन प्रामाणिक है। उनके जीवन की पूरी रूपरेखा देख लीजिए, एक बहुत दिव्य, एक बहुत प्रामाणिक जीवन है। और ये परम पूज्य गुरुदेव की जब लेखनी है, इसमें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिला। अगर शांति कुंज की भूमि पर कभी गए हैं तो इसमें देव ऋषियों का आशीर्वाद मिला है। सूक्ष्म की एक कैबिनेट है, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, उस कैबिनेट में 6000 ऋषि मुनि हैं, और वो 6000 ऋषि सत्ताओं ने परम पूज्य गुरुदेव को चुना इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए चुना कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको सारा वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ट्रांसलेशन करना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने वो निमित्त बनकर, गायत्री माई उनके अंदर बैठकर ट्रांसलेशन करती थी और उन्होंने वो निमित्त बनकर किया। और इसका एक उदाहरण मैंने अभी कहाँ सुना था, बड़ा दैवीय उदाहरण सुना था, लेकिन इसे साझा कर देती हूँ। बड़ा परम पूज्य गुरुदेव ने एक चश्मा लगा रखा था, और उस चश्मे का नंबर गुरुदेव की आई साइड से मैच नहीं करता था। कोई आए, अब कौन आए वो भी नहीं स्मरण आ रहा, पर हम तत्व उठा लेते हैं। उन्होंने वो चश्मा देखा और लगाया, बोले गुरुजी इस चश्मे को से आपको क्या दिखता है, क्या नहीं, कहाँ से लाया? बोले कहीं से नहीं लाया, यहाँ रखा था तो उठा लिया। बोले अच्छा, तो बोले आप इस चश्मे से कुल पहनकर लेखनी लिख कैसे लेते हैं? गुरुदेव बोले ये वाली आंखों से थोड़ा ना लिखता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तो मुझे इन आंखों की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस चश्मे की जरूरत पड़े, मैं तो आंख बंद करके भी लिख सकता हूँ। ये वो दिव्य लेखनी है जिसमें देह लिखती हुई दिख रही है, और उस लेखनी में सप्त ऋषि छुपे बैठे हैं, देव ऋषि छुपे छुपे बैठे हैं, हर लोक के देवी देवता छुपे बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश छुपे बैठे हैं, मातृशक्ति का आशीर्वाद छुपा बैठा है, क्योंकि ये लेखनी प्रेम की स्याही से लिखी हुई है। तो प्रामाणिक परमात्मा से प्रकट हुआ ज्ञान ही प्रामाणिक ज्ञान है, यथार्थ है, क्योंकि इसके द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अब दूसरा प्रमाण हमको मिल गया, हम लोगों को अमृत प्राप्त हो रहा है, और हो रहा है हमारे अंदर। ये संभव नहीं कि 90 ऑडियो हमने सुने हो तीनों शरीर से, श्रद्धा विश्वास से, और हमारे अंदर परिवर्तन ना आया हो, ये संभव ही नहीं है। अरे अगर कोई रटन विद्या जैसे भी सुन लेगा ना, ओछा ओछा, केवल सुनने के लिए भी सुनेगा, मान लो किसी ने कान पे लगाया है लेकिन हृदय कहीं और है, विचार कहीं और है, बस कान में लग रहा है, तो उसकी जड़ता क्षय कर देगा, ये कुछ समझ में आए ना आए। इतनी इसमें लेखनी में इस प्रभाव है कि उस वो जड़ता क्षय हो जाएगी, और वो जड़ता क्षय हो जाएगी, और किसी ना किसी ऑडियो पर आकर ये क्लिक हो जाएगा कि यार इसको तो ढंग से सुनने की आवश्यकता है, ये ऐसे नहीं होगा। मान लो 30-40 ऑडियो ऐसी सुन लिए, बस कान में लगाया कि हमें कुछ सुनने के लिए सुनना है और कुछ अच्छा ही सुनना है, तो कहीं पर एक ऑडियो ऐसी अंतर प्रेरणा देगा, ऐसा क्लिक करेगा, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है सुनने का तरीका, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ। अंतरात्मा को पता चल जाएगा ये स्व का अध्ययन है, स्व स्व का अध्ययन ऐसे नहीं होता। स्व का अध्ययन तो बैठना होता है, मानसिक जप करना होता है, पेन पेपर उठाना होता है, नोट्स के जैसे लिखना होता है कि मुझे क्या समझाया जा रहा है, मेरी आत्मा आज मुझसे क्या बातें कर रही है, हमारी आत्मा हमसे बात कर रही है सारी देव शक्तियों के बीच में। तो ये अमृत है, और आत्मा से परमात्मा को जानने की प्रेरणा देता है। और ये अमृत क्या करेगा? ये अमृत हमेशा ये कहेगा, मानव देह में हो तो अपनी आत्मा को जानो, और आत्मा को जानने के बाद उस परमात्मा को जानो। वो आत्म तत्व में स्थित होकर, आत्म भाव में स्थित होकर, आत्मा के सुखों के अनुसार जीवन जीकर, आत्मा के आनंद के अनुसार जीवन जीकर उस परमात्मा को जानो, और उस परमात्मा को अनुभव करो, जानने के साथ अनुभव करो, और फिर ज्ञान रूपी अमृत स्वयं ब्रह्म को स्वयं प्राप्त हो जाओगे। बस जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने मैं क्या हूं समझ लिया, उसकी यात्रा शुरू हो गई। मैं क्या हूं अनुभव करने के बाद यात्रा शुरू होती है। मैं क्या हूं इज नॉट द एंड, मैं क्या हूं इज द स्टार्टिंग, मैं क्या हूं इज द स्टार्टिंग। मैं क्या हूं अनुभव हो जाता है, उसके बाद प्रेम योग आत्मा में उतरने लगता है, लीला समझ में आने लगती है, फिर लीला समझ में आती है, फिर आत्मा से परमात्मा के मिलन संजोग में जो गुरुदेव समझा रहे हैं वो सहज भीतर उतर जाता है, और फिर तो तू ही मैं ही तू, मैं और तू, भेद खत्म। मैं ही मैं और तू ही तू, फिर मैं ही मैं और तू ही तू, तुझ में मुझ में कोई भेद कहाँ, सो हम। फिर वो तत्वमसी, तत्वमसी सो हम, और उसमें बस उसमें फिर देह रह जाती है दिखती हुई। संसार के लिए एक देह है जो दिख रही है, लेकिन उसके भीतर, उसके भीतर दिव्यता भरी हुई है, जैसे कबीरदास जी के भीतर थी, जैसे ठाकुर के भीतर थी, जैसे स्वामी विवेकानंद के भीतर थी। दिव्यता कुछ नहीं, देव शक्तियां उस देह के भीतर घर कर लेती हैं, और देव शक्तियां काम करती हैं, और फिर उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता, फिर उसको समझाया नहीं जा सकता जो रह जाता है। फिर तो वो जैसे बीज खुल गया, बीज जो है खिल गया और वृक्ष बन गया। फिर ऐसी ऐसी जो आत्माएं हैं वो वृक्ष बन जाती हैं और औरों का पालन पोषण करती हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं।
सारे दिव्य संत हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इस अमृत को पी लेते हैं। चलिए, हमारे महापुरुष सदैव इस बात पर जोर देते आए हैं कि मनुष्य ज्ञानवान बने। विद्या को मनुष्य का आभूषण बताया है और कहा है कि ज्ञान ही तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा, अमृत प्रदान करेगा। पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विद्या लौकिक नहीं हो सकती। यथार्थ विद्या ब्रह्म विद्या है। यथार्थ विद्या ब्रह्म विद्या है। उसका मनन करने से आत्मा के रहस्य ज्ञात होते हैं, वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। यह ज्ञान ही मनुष्य को सृष्टि के आदि कारण परमात्मा को जानने की प्रेरणा देता है। देखो, शिक्षा और विद्या का अंतर तो हम सबको पता है, सहज पता है, लेकिन फिर भी ना एक गैपिंग आ जाती है। हम लोग केवल रीडिंग को ज्ञान कह देते हैं, रीडिंग को विद्या कह देते हैं। रीडिंग इज नॉट विद्या। 3 पैरामीटर है: स्वाध्याय, सत्संग और कोरी रीडिंग, है ना। अच्छी किताबें पढ़ना अच्छी बात है। हमने किताबें पढ़ पढ़ के डाल दी, बहुत बढ़िया बात है। रीडिंग एक अच्छा संस्कार है, ठीक है। और हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि एक अच्छी रीडिंग, ये तो मान ही नहीं रहे कि वो रीडिंग जो आत्मा को कुछ कंट्रीब्यूट ना करे। जो यहाँ तक इस स्वाध्याय को कर रहे हैं वो इतनी जागृत चेतनाएं हैं कि उनको पता है कि क्या पढ़ने योग्य है और क्या पढ़ने योग्य नहीं। तो हम एक दैवीय वाणी को रीड कर, तो उस रीडिंग का, अब या तो रीडिंग हम ऐसी करें कि श्रीमद् भगवत गीता की रीडिंग करें, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा, हमने संस्कृत के श्लोक उठाए श्रीमद् भगवत गीता के और हम उसको श्रद्धा विश्वास से रीड करेंगे और रोज रीड करेंगे। और कम से कम मतलब एक बार पूरी हो गई, फिर दूसरी बार पूरी हो गई, तीसरी बार पूरी हो गई, चौथी बार पढ़ते जाएंगे। ये वाली रीडिंग काम कर जाएगी। इसके मूल में श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा विश्वास है कि ये कृष्ण वाणी है, तो ये संस्कृत में जाए, मेरे को कुछ समझ में आए कि नहीं आए, पर ये अपना रंग दिखाएगी। और वो मैनिफेस्ट कब होगी? वो मैनिफेस्ट ऐसे होगी, इतनी दिव्यता से मैनिफेस्ट होगी कि एक दिन जागृति हो जाएगी कि यार संस्कृत में क्यों रट रहे हैं जब समझ में नहीं आ रहा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हम इसको साथ साथ हिंदी में भी पढ़े, ये हो गया मैनिफेस्टेशन। फिर अगले पड़ाव पे इसको इंप्लीमेंट भी करें, ये हो गया मैनिफेस्टेशन। फिर अगले पड़ाव पर चेकिंग लगाए अपनी, हो गया मैनिफेस्टेशन। तो रीडिंग अगर दैवीय ग्रंथों की है तो वो मैनिफेस्टेशन कर देती है। लेकिन अगर हम रीडिंग केवल करने के लिए कर रहे हैं कि हमने एक किताब उठाई, मान लो मैं क्या हूं, उठाया उसको 100 बार पढ़ लिया, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया। रीडिंग के साथ रीडिंग जो है स्थूल शरीर का कर्म हुआ, उसमें अगर सूक्ष्म शरीर चिंतन नहीं जुड़ता तो उस रीडिंग का रंग नहीं आता। कितना भी मर्जी सुन लो, कितना भी मर्जी पढ़ लो, और फिर वो रंग इस तरह आएगा कि मान लो कोई लाइन याद रह गई तो अपने जीवन में तो इम्प्लीमेंट किया नहीं। फिर किसी ने कभी कोई बात करी ज्ञान की, अरे हमने पढ़ा है, गुरुजी ने ऐसा लिखा है। क्या फायदा तुम्हारे पढ़ेगा कि गुरुजी ने ऐसा लिखा है? उसका हमने मनन नहीं किया, उसका हमने चिंतन नहीं किया। हमने मनन किया होता तो हमारे मन में जो मिथ्या मैं है उसका त्राण हो गया होता। मनन का अर्थ ही है इतना किसी चीज को मनन करना, इतना किसी चीज को मनन करना कि मिथ्या मन क्षय हो जाए और आध्यात्मिक मन जागृत हो जाए। चिंतन नहीं किया, ये जो कहा जा रहा है, ये मेरे जीवन में कैसे उतरेगा। तो केवल रीडिंग करेंगे तो उसमें मनन चिंतन मिसिंग होगा। अगर मनन चिंतन हुआ तो उसमें सूक्ष्म शरीर इन्वॉल्व होगा, और फिर जब कारण शरीर इन्वॉल्व होगा तो वो स्व का अध्ययन बन जाएगा, वो स्वाध्याय बन जाएगा, आत्मा का अध्ययन बन जाएगा। उसमें धारणाएं होंगी, देव शक्तियां होंगी, भावनाएं होंगी, अश्रु होंगे, ऐसा स्वाध्याय। फिर सत्संग, खाली अकेले अकेले पढ़कर, अकेले अकेले बैठकर पढ़ेंगे तो कभी ऐसा होगा कि हमारे चित्त की जो वृत्तियां है ना वही सामने आती रहेंगी। इसलिए सत्संग करना मैंडेटरी है। सत्संग मतलब होता है संतों की वाणी को सुनना। तो हम खुद भी पढ़ें, खुद भी स्वाध्याय करें, पर रोज रोज यूट्यूब से उठा लें एक ऑडियो, आसपास कहीं सत्संग हो रहा है वहां से उठा लें, पर रोज अलग अलग लोगों को, 40 दिन किसी को सुन लिया, 40 दिन किसी को सुन लिया। और इसमें भी कोई लिमिटेशन या कैप ना लगाए। 40 दिन चिन्मय भैया को सुन लिया, श्रद्धेय को सुन लिया, जीजी को सुन लिया, स्वामी विवेकानंद जी के पढ़े उनको सुन लिया, शिवानी दीदी को सुन लिया, जो आपको अच्छा लगता है, महर्षि रमन को सुन लिया, माँ आनंद में के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं नाम जप कर लेकर, उनको सुन लिया। कुछ भी सुने, पर सुने, खाली स्वयं की रीडिंग ना करें, उससे हमको विस्तार मिलता है। अरे हमने ये किताब पढ़ी थी तो हमको ये समझ में आया था, और जब हम सुन रहे हैं तो हमको एक नई पिक्चर मिली, एक बड़ी पिक्चर मिल रही है। तो सत्संग, संतों की वाणी सुनने से हमारी जो संकीर्णता है उसका विस्तार हो जाता है। ये गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि इसलिए हम स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय को इस भाव से करें कि ये विद्या है, ये मानव जीवन का आभूषण है।
तो हम इस आभूषण को धारण करें। सोने का हार देख के थोड़ा ना काम बन जाता है, खाली हार देख के खुश हो जाते हैं क्या? अगर कोई आभूषण है तो सोने का हार देखा तो उसे पहनने का भी मन करता है। और गंदे मैले कुचैले कपड़ों पर सोने का हार नहीं पहनते, तैयार व्यार होकर और फिर पहना जाता है वो हार, और फिर कहीं जाते हैं तो उसकी एक चमक, एक रौनक होती है कि नहीं होती? तो वह आत्मा को एक आभूषण पहनाना है अगर, तो फिर उसको दिव्यता से पहनाएंगे ना, उसको खूबसूरती से पहनाएंगे ना। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि हम स्वाध्याय करें, तीनों शरीरों से करें, और स्वाध्याय की एनर्जी को समझे, मात्र कोरी रीडिंग ना लगाए। ठीक है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि विद्या के विशुद्ध ग्रहणीय स्वरूप का और भी विवेचन ईशो उपनिषद में हुआ है। विद्या को ग्रहणीय कैसे बनाना है, हमें विद्या ग्रहण करनी है। रीडिंग से हट गए ना, गुरुदेव ले आए ना रीडिंग से बाहर। विद्या पढ़ी नहीं जाती, किताब पढ़ी जाती है, लेकिन विद्या, जब विद्या धन है तो वो पढ़ा नहीं जाता, गुना जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ये स्वाध्याय ग्रहण करना है। उसका अर्थ है, उसका 11वां मंत्र है, जो मनुष्य विद्या रूप ज्ञान तत्व और अविद्या रूप कर्म तत्व को साथ ही साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर ज्ञान के अनुष्ठान से अमृतत्व का उपभोग करता है। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर मतलब दैवीय कर्म, ऐसे कर्म जो मुझे मृत्यु के भय से मुक्त कर दे, मुझे शिवत्व की अवस्था तक ले आए। और उसके बाद शिवत्व आ गया, जब शिवत्व पहुंच गया तो ज्ञान, ज्ञान रूपी अमृत से हमको भगवान शिव मथेंगे, खूब मथेंगे, खूब मथेंगे, क्योंकि हम पार्वती रूपी संकल्प को धारण किया आत्मा ने, और शिवत्व की प्राप्ति हो गई। फिर शिवत्व की प्राप्ति मतलब आदि योगी का प्रवेश जीवन में, और ये सब गुरु सानिध्य में हो रहा है। अब आदि योगी ने खूब मथा, खूब मथा, और खूब मत कर एक प्रोडक्ट निकाला, और वो प्रोडक्ट हम है, वो दिव्य प्रोडक्ट है। और अब आता है ज्ञान का अनुष्ठान और अमृतत्व का उपभोग। अब इस अमृत को जीना है कैसे? आदि गुरु ने जगत गुरु का आवाहन किया और जगत गुरु के हाथों में सौंप दिया, लो प्रोडक्ट तैयार है, लीला में यूज कर लो। अर्जुन का जीवन देख लो, ऐसे ही था। पार्वती रूपी संकल्प के साथ चले, सारे तप करे, सब कुछ सहा, जो भी कुछ था सब कुछ सहा, और माँ पार्वती के संकल्प के साथ जब चेतना उस स्तर पर पहुंच गई तो कृष्ण की लीला में पहुंच गए। लीला के लिए भाई युद्ध कृष्ण ने किया कि अर्जुन ने किया? देह अर्जुन की थी, पर युद्ध तो कृष्ण ही कर रहे थे, और तो कोई कर ही नहीं रहे थे। और राधा कृष्ण तो एक है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो राधा ही थी, क्योंकि प्रेम की शक्ति के बिना धर्म युद्ध नहीं हो सकता। पर इसको अनुभव अनुभूति का विषय है, तो जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि गुरुदेव किस ज्ञान के अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, और कैसे आदि गुरु और जगत गुरु के बीच में लीला चलती है गुरु सानिध्य में, कैसे माँ पार्वती और श्री राधा के बीच में लीला चलती है भगवान के सानिध्य में। गुरुदेव कह रहे हैं उपनिषद के ये सभी प्रकरण अमृत तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पर साथ ही मनुष्य को भूल ना होने देने के लिए भी आगाह करते हैं। भूल ना होने देने के लिए भी आगाह करते हैं, मतलब विकार रूपी शत्रु, अहंकार रूपी शत्रु कभी भी आ सकते हैं। ऐसा ना माने कि हमको अमृत प्राप्त हो गया तो अब अमर हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हमेशा एक शिष्य बने रहे, हमेशा रिसीविंग मोड में रहेंगे, हमेशा सहयोगी आत्मा रहेंगे, म्यूचुअल लर्निंग है। हम कभी उस स्तर पर ना सोचे अपने आप को कि हम वहां कहीं पहुंच गए जहां से अब हम लोगों का जीवन बदलेंगे, अब हम सबको वो सुनहरी खुशबू प्राप्त करा देंगे जो हमको प्राप्त हो गई। इस तरह की अहंकारी सोच नहीं होनी चाहिए। केवल शरणागति का भाव, विनम्र सोच, शरणागति का भाव, विनम्र सोच, कृपा का भाव कि भगवान की कृपा बरस रही है, और हम सब एक दूसरे की सहयोगी आत्माएं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक दूसरे की आत्मिक उत्थान में मदद करेंगे, भगवान की ओर मुख करके चलेंगे। अमृत मौलिक अर्थ में मृत्यु से छुड़ाने वाला पदार्थ है, पर मृत्यु को आध्यात्मिक रूप में शरीर का बारंबार विनाश मानकर जीव के अज्ञान को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अज्ञान रहता है तब तक मनुष्य के सारे क्रियाकलाप स्थूल भोगों तक ही सीमित रहते हैं। विषय भोगों के प्रति आसक्ति मनुष्य से पाप कराती है, और बार बार कर्म अनुसार मृत्यु पाता है, पुनर्जन्म लेता है। यह स्थिति तब तक चलती है जब तक उसके दुख नष्ट नहीं होते। इस स्वाध्याय को यहीं पर पूर्ण करेंगे। अब ये देख लो कि क्या हमारे जीवन में अभी कोई दुख रह गया, हमको अब किस चीज से दुख होता है, चेक कर लेते। अगर आपका, हमारा कोई भी दुख, ये निश्चित जान लीजिए, उस दुख की अगर कोई दुख बाकी है कि ये हो जाएगा तो हमको दुख होगा, ये हमसे सहन नहीं होगा। अगर कोई दुख बाकी है तो उसकी जड़ को खोद के देख लीजिए, उसकी जड़ में देह भाव मिले। मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें, अगर वो अपमान करते हैं तो मुझे दुख का अनुभव होता है। बस कुछ भी हो जाए,
पति के साथ बनी रहे, पति कभी कुछ ना कहे। पति अगर प्रेम से बात करता है तो जीवन संसार बहुत सुखद रखता है। जरा सा उसने कुछ कह दिया तो दुख का अनुभव हो। मेरी बीवी मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे भाई बहन मुझे समझे, मेरे बच्चों के लिए मैंने जीवन लगा दिया, मेरे बच्चे मेरे ऋणी है, ऋण उतारे, माता पिता का ध्यान करे। ये सब क्या है? ये कहाँ से जन्म रहा है? ये सारे रिश्ते, इनमें से कोई परमानेंट है क्या? ये सब, ये सारे रिश्ते, कोई आपसे कितना भी प्यार करे, चिता तक जाएगा कोई साथ। और कितने तो भाई आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, आधे बच्चे तो चिता में भी नहीं जाएंगे साथ। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो ये सब अगर हमारे जन्म रहा है, उसने मेरा मान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, इतनी बात तो समझनी ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसी बातें सुनने के बाद ये कह रहा है कोई, अरे भैया तुम्हारी तो अवस्था बहुत ऊंची है, हम तो संसार के प्राणी हैं, हमसे ना होता ये सब। तो ये एक और रिबेलिंग एनर्जी है, ये एक और रिबेलिंग एनर्जी है। ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी जो हम पर ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसका पूर्ण रूपेण अपमान है, पूर्ण रूपेण अपमान। क्यों अपमान है? अरे कुछ तो देखा होगा गुरुजी ने हम में कि हमको इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं, और सारा स्वाध्याय करके 3 महीने एनर्जी लगाकर हम कह रहे हैं अरे यार तुम हो गए उस अवस्था पर, हमसे ना होता ये सब। हमें फालतू का ज्ञान नहीं, गुरुजी थोड़े ना है हम स्वामी विवेकानंद थोड़े ना है। अरे तो बनो ना, हमको वही तो बनना है, क्यों नहीं बन रहे हम? और हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा। कहाँ गई संकल्प शक्ति? करो माँ पार्वती का आह्वान, हे माँ संकल्प शक्ति बन जाओ। ये कैसे कैसे विचार आ गए, हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमारे गुरु को हम पर भरोसा है। ये काउंटर थॉट ना दे कभी, ये तो गुरुजी ने किया, ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो संतों का काम है, तो महात्मा का काम है, तुम्हारी अवस्था जैसी हमारी अवस्था नहीं है। ये कंपैरिजन ना दे, क्योंकि मूल में हम सब एक है। मूल में हम सब वो आत्मा ही तो है, प्रेम का बीज। प्रेम कहीं बाहर से नहीं मिल सकता, हम सब प्रेम का दिव्य बीज है। बस अपनी पहचान नहीं हो रही, जिस दिन पहचान हो गई गुरुदेव उठाएंगे और माँ धरती में रोप देंगे और पंच तत्व नर्चर कर देंगे अपने आप, बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। तो आइए संकल्प करें, धारणा करें कि अब हम इस मिथ्या मैं की बात तो नहीं सुनेंगे। अब तो हम जागृति की ओर हैं और जागृति से बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु को हमसे कुछ आशा है, अपेक्षा है। हमारे गुरु हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारे गुरु ने हम पे बहुत एनर्जी लगा दी है, और अब उनकी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूपेण अभ्यास प्रयास करेंगे, हम प्रेम की दिव्य ऊर्जा को समझेंगे, गुरुदेव की बताई हुई एक एक बात को समझेंगे, जानेंगे, तीनों शरीरों से जिएंगे, हर क्षण हर पल भगवत चिंतन में बिताएंगे, और इस मैं मेरा इस मोह माया के जंजाल से मुक्त होकर बड़ा सोचेंगे, बड़ा विचारेंगे। आओ कुछ बड़ा सोचे विचारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। कहाँ पर खुमारी चढ़ गई? हमारे भीतर चढ़ गई। युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। बार बार सोचे, मानव जीवन मिला है और माँ भारती के काम न आए, मानव जीवन मिला है और धरती माता के काम न आए, तो मरने के बाद भगवान को क्या मुख दिखाएंगे, मरने के बाद ईश्वर को क्या मुख दिखाएंगे, मरने के बाद हमारी कुवृत्तियां हमारे आसपास नृत्य करेंगे भूत पिशाच बनकर। ऐसी मृत्यु का हम स्वागत कैसे कर पाएंगे? तो आज इस स्वाध्याय को इसी चिंतन के साथ पूर्ण करते हैं कि हमको एक दैवीय जीवन जीना ही है, क्योंकि हमारे गुरु ने शपथ ली है हमें जगाने की। अब उनको थोड़ा सहयोग कर देंगे तो आसान हो जाएगा, और गुरु को सहयोग करने का मतलब स्वयं को ढीला छोड़ना, स्वयं का स्वयं विलय, अहम विलय पूर्ण रूपेण खत्म, समर्पण विसर्जन विलय। समर्पण मतलब हाँ हाँ हम करेंगे, चलिए कहिए हम समर्पित हैं, हाँ हम कर रहे हैं, हम समर्पित हैं, हाँ हम कर रहे हैं, वो सब जो गुरु हमसे चाहते हैं। विसर्जन, विसर्जन, हम आहुति बन गए, गुरुदेव ने के हाथ में, गुरुदेव के हाथ में आहुति बन के रखे, और युग निर्माण की मशाल में गुरुदेव ने हमें डाल दिया, स्वाहा, हो गया विसर्जन। और विलय, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा नहीं, देह दिख रही है बस, प्राण पूरा बदल गया। विलय के बाद किसी को कुछ पता नहीं चलता, जो होता है वो स्वतः हो जाता है, स्वतः हो जाता है। आज सुबह ध्यान के सेशन में इतना दिव्य सत्संग हुआ, उसमें एक बात आई और वो बात आत्मा को स्पर्श कर गई कि हम माँ दुर्गा माँ को विजुलाइज करें, उनके 8 हाथ, और हम उनके 8 हाथों को खाली देखें, तो वो उनकी शोभा है क्या उसमें? माँ दुर्गा है पर उनके हाथों में उनके आयुध नहीं है, उनके शस्त्र नहीं है, तो उनकी खूबसूरती है क्या उसमें? नहीं है ना। क्या हम वो शस्त्र नहीं बन सकते जो माँ दुर्गा के हाथों में सज जाएं?
कितने खूबसूरत लगेंगे माँ दुर्गा के हाथों में सजे हुए। छू कौन रहा है? मातृशक्ति उनके हाथ में, भले ही पूरा जीवन उनके हाथ में बीत जाए और उनको इस्तेमाल भी ना करना पड़े, लेकिन कितने खूबसूरत लगेंगे। ऐसा जीवन हो। और जब माँ इस शस्त्र को चलाना चाहे तो जैसे माँ की मर्जी, जहां मर्जी माँ चला दे। और फिर ये शस्त्र, माँ ने जो संधान किया, माँ ने जो लक्ष्य साधा, उस लक्ष्य को भेद कर वापस माँ के हाथ में आकर सज जाए। क्या हम वो तीर नहीं बन सकते कि श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष पर तीर रखा और हम वो तीर हैं। आवाहन किया और छोड़ दिया। तीर ने राम जी के हृदय से जो लक्ष्य उत्पन्न हुआ था, उस लक्ष्य को पूर्ण किया और फिर राम जी के तरकश में आ गया। क्या हम भगवान श्री कृष्ण का वो सुदर्शन नहीं बन सकते? सुदर्शन जिसे भगवान श्री कृष्ण धारण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण धारण कर रहे हैं। सुदर्शन को एक इंटेंशन दी, लक्ष्य किसका? कृष्ण का। सुदर्शन का अपना कोई लक्ष्य नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्य दिया। सुदर्शन चला कृष्ण आज्ञा से, लक्ष्य भेदा और वापस भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर आ गया। तो हम परम पूज्य गुरुदेव के वो युग निर्माणी नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं। हम वो हैं कि परम पूज्य गुरुदेव एक आवाहन करें, हमारे कान में अपना लक्ष्य छोड़े और हम उनका शस्त्र बनकर, उनका दिव्य शस्त्र बनकर उड़ जाएं। जिस दिशा वो कहें उड़ जाएं और वो लक्ष्य पूरा करें और वापस परम पूज्य गुरुदेव की शरण में शरणागत होकर आकर बैठ जाएं। आइए ये संकल्प कर लेते हैं कि हम अपने गुरु का प्रेम शस्त्र हैं। हम अपने गुरु का प्रेम शस्त्र हैं, दिव्य प्रेम शस्त्र। और जैसे गुरुदेव चलाएंगे हम वैसे चलते चले जाएंगे। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।